गुरु गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते कि हे भगवान, क्या इस भाव में मेरा केवल ज्ञान ही नहीं होगा? क्या मेरे को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? तो भगवान ने एक बार फरमाया कि गौतम, जो इस भव में अष्टापद तीर्थ की यात्रा स्वलब्धि से कर लेगा, उसका इसी भव में मोक्ष हो जाना, केवल ज्ञान हो जाना तय है। बस भगवान की वाणी से ऐसा सुनना था और गुरु गौतम स्वामी आनंद के साथ अष्टापद तीर्थ की यात्रा के लिए परमात्मा की अनुमति लेकर के निकल पड़े। अब चारण विद्या के ज्ञानी थे तो आकाशगामिनी विद्या से वो तुरंत अष्टापद पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। पर वहां पर ऑलरेडी तीन महातपस्वी, घोर तपस्वी साधक आत्मा, तीन तापस कोडिन, दिन और सेवाल अपने 500 शिष्यों के साथ अष्टापद तीर्थ की यात्रा के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे। कोडिन तो एकांतर उपवास किया करते थे अपने 500 शिष्यों के साथ, और लेकिन तब भी अष्टापद तीर्थ के केवल एक ही सोपान पर पहुंच पाए थे। और जो दिन थे वो तो बेले बेले की पारणा किया करते थे, और उसके बावजूद भी अष्टापद के केवल दूसरे सोपान पर पहुंच पाए थे। और सेवाल जो थे वो अपने 5 शिष्यों के साथ तेले तेले की पारणा करते, लेकिन फिर भी अष्टापद के केवल तीसरे सोपान तक ही पहुंच पाए थे। अब उन सबको लगने लगा कि घोर तपस्या से उनकी काया पूरी सूख चुकी है, निर्बल हो चुकी है, शक्ति नहीं बची है, और कैसे वो अष्टापद तीर्थ की यात्रा करेंगे। उनको ये बिल्कुल असंभव लगने लगा। लेकिन तभी उनकी नजर गुरु गौतम स्वामी के ऊपर पड़ी। गुरु गौतम स्वामी जैसे ही अष्टापद तीर्थ पर पहुंचे, 1503 तापस जो महान तपस्वी थे और प्रयत्न कर रहे थे शिखर की यात्रा करने का, उन्होंने देखा कि कैसा पवित्र और ओजस्वी आभा मंडल है इस साधु भगवंत का, और कैसी हृष्ट पुष्ट काया है। पर दूसरे ही क्षण ख्याल आया कि जब हम इतने दुबली पतली काया वाले होकर के भी शिखर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थूल शरीर वाले महात्मा कैसे यात्रा करेंगे। इधर ये आश्चर्य में डूबे हुए थे कि तभी गुरु गौतम स्वामी ने जंघाचारण विद्या का प्रयोग करके सूर्य के किरणों का आलंबन लिया और तुरंत अष्टापद तीर्थ के शिखर पर पहुंच गए। और अष्टापद तीर्थ के दर्शन करके उनका मन आनंद और प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया, संतोष हो गया इस बात का कि मैं इस भव में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला हूं। और उधर वो नीचे 1503 तापस बेसब्री के साथ इंतजार करने लगे कि कब ऐसे गुरु, ऐसे महान योगी, ऐसे लब्धिधारी जो कि कोई सामान्य योगी व्यक्ति नहीं है, महान प्रभावशाली शक्तिशाली हैं, वो कब नीचे आएंगे। हम तो उनके चरण पकड़ के अपना पूरा जीवन समर्पित करके उनको अपना गुरु मान लेंगे। वो इंतजार करने लगे और वो एक रात भी ना उनको एक वर्ष की तरह भारी लगने लगा इंतजार में। गुरु गौतम स्वामी जैसे ही अष्टापद तीर्थ की यात्रा करके तलहटी पर नीचे पधारे, वो 1503 तापस तो पूरा समर्पित, अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए और उनसे विनय पूर्वक कहा कि आप हमको स्वीकार कीजिए और दीक्षा प्रदान कीजिए, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। गुरु गौतम स्वामी ने परमात्मा का नाम लेकर के उन सबको दीक्षा प्रदान की, और फिर वो नूतन दीक्षित 1503 शिष्यों के साथ परमात्मा के समो शरण की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि हम कहां जा रहे हैं, हे गुरुवर, हम कहां जा रहे हैं? तो गुरु गौतम स्वामी ने जवाब दिया कि हम मेरे गुरु के पास दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो शिष्य ने आश्चर्य से पूछा कि आप तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं, इतने लब्धिधारी हैं, क्या आपके भी कोई गुरु हैं और वो आपसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं? तो उन्होंने कहा, गुरु गौतम स्वामी ने, कि सर्वज्ञ परमात्मा महावीर ही मेरे गुरु हैं, और कहां मेरे ज्ञान की तुलना आप उनके ज्ञान से कर रहे हो। अरे मैं तो मात्र बिंदु हूं और वो तो पूरा सिंधु हैं। मैं तो अंधकार हूं, वो तो ज्ञान के सूर्य हैं, और इन तीनों लोकों में उनके जैसा कोई नहीं है। अपने गुरु गौतम स्वामी का ऐसा विनय, ऐसा समर्पण देख करके सच में सारे 1503 उनके जो शिष्य थे वो अंदर से प्रभावित हो गए। अब गुरु गौतम स्वामी ने पूछा कि आप सब बताइए कि अब आप किस द्रव्य से पारणा करना चाहते हैं। अब देखिए, असली चमत्कार होने तो अब शुरू होंगे। तो उन्होंने पूछा, कौन से द्रव्य से पारणा करना चाहते हैं? तो शिष्यों ने कहा कि आज हम सबको ना परमानंद की प्राप्ति हुई है, तो हम परमानंद मीन्स खीर से पारणा करना चाहते हैं। तो गुरु गौतम स्वामी गोचरी के लिए गए और एक छोटे से पात्र में खीर लेकर के आए।
अब वो सब ने सोचा 1503 शिष्यों ने कि इतना छोटा सा पात्र, उसके अंदर खीर, अगर एक एक बूंद भी हम सबको देंगे ना तो भी खीर कम पड़ जाएगी। गुरु गौतम स्वामी ने उनके मन के संशय को जाना और उस छोटे से खीर के पात्र में अपना अंगूठा डुबो दिया और उसके बाद सबको अनुशासित बद्ध करके बिठाया और तृप्ति मिलने तक खीर से पारना कराया और तब भी खीर कम नहीं हुई। ऐसी लब्धि थी गुरु गौतम स्वामी की और वो सारे के सारे शिष्य समझ गए कि हमारे गुरु कोई सामान्य योगी नहीं है, वो तो अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी है। गुरु गौतम स्वामी ने अपनी लब्धि से एक छोटे से पात्र में खीर से 1503 अपने शिष्यों को तृप्ति होने तक जब पारना कराया तो उनमें से जो 501 शिष्य थे वो तो अपने गुरु की महिमा का चिंतन करते हुए कि हमारे गुरु कितने महान हैं, कितने लब्धि निधान है, उसके बाद भी कैसी सरलता, कैसा विनय, कैसी भक्ति उनके हृदय में। ये सोचते सोचते ही भावों की ऐसी धारा चढ़ी कि उनको वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। पारना करते करते केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी के उस बात की खबर नहीं थी। वो आगे परमात्मा के समोह शरण की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही समोह शरण की रचना के दर्शन हुए, परमात्मा के सुंदरतम, श्रेष्ठतम, भव्यतम उस समोह शरण की रचना को देख करके परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए 501 शिष्यों की भावधारा ऐसी चढ़ी कि उनको भी वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही थोड़ा और निकट पहुंचे समोह शरण के, तो उसके बाद जैसे ही परमात्मा की मधुर, दिव्य और आत्मा को छू लेने वाली वाणी उनके कानों में पड़ी तो परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए बाकी के जो 501 शिष्य थे उनको भी केवल ज्ञान हो गया। अब आगे आगे गुरु गौतम स्वामी और पीछे पीछे उनके 1503 केवली शिष्य, जिनका गुरु गौतम स्वामी को मालूम नहीं था कि केवल ज्ञान हो गया है। और जैसे ही वो समोह शरण में परमात्मा महावीर के पास पहुंचे तो जो घटना हुई उससे खुद गुरु गौतम स्वामी भी आश्चर्य में डूब गए। गुरु गौतम स्वामी अपने 1503 केवली शिष्यों के साथ परमात्मा की समोह शरण में पहुंचे। उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि पूरे 1503 शिष्यों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने पहुंचते हुए कहा सारे शिष्यों से कि देखो ये हैं सारी दुनिया के तारनहार, मेरे परमात्मा, मेरे सर्वस्व, मेरे गुरुदेव। और सभी ने 3 प्रदक्षिणा परमात्मा की दी और वो जो साधु शिष्य थे 1503 जो केवली हो चुके थे, वो प्रदक्षिणा देने के बाद केवली परिषदा की तरफ आगे बढ़ने लग गए। तो गुरु गौतम स्वामी ने टोका, अरे रे तुम उधर कहां जा रहे हो, तुम अभी नए नए हो, इसलिए समोह शरण की व्यवस्था को जानते नहीं हो, अभी थोड़ी देर रुको, मैं जहां बताता हूं वहां तुमको बैठना है। लेकिन वो गुरु गौतम स्वामी की बात को अनसुना करके वापस केवली परिषदा की ओर आगे बढ़ने लग गए। फिर से गुरु गौतम स्वामी ने टोका तो परमात्मा ने प्रेम से मधुरता के साथ कहा कि हे गौतम, तुम केवली की अशातना मत करो। ऐसा कह के गुरु गौतम स्वामी का यह सुनना था, उनका हृदय आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ भी डूब गया और उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो इनको परमानंद से खीर से पारना करवाया है और आप कह रहे हैं कि ये सब केवली हो गए। हाँ, आप कह रहे हैं इसलिए सत्य तो है, पर क्या इतनी देर में केवल ज्ञान? अभी इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। तो परमात्मा ने कहा कि केवल ज्ञान का उम्र से और समय से, वर्षों से कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध भावों की धारा जब ऐसी चढ़ती है तो उस आत्मा के सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। गुरु गौतम स्वामी ने तुरंत सभी केवलियों से क्षमा याचना की। सोचिए कैसे धन्य थे हमारे अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी, जिसको दीक्षा देते कुछ दिनों में, कुछ पलों में उनको केवल ज्ञान हो जाता।